चलिए अब 2 नंबर प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है। तो प्रतिस्थापन विधि लिखिए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसका नोट देखिए, इसमें नोट देखिए, इसमें होता है कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात चौरासी का मान निकालते हैं। उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखते हैं, फलतः हमें अज्ञात राशि का मान क्या होता है मालूम हो जाता है। तो इसका नोट लिख लीजिए कि एक में कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालते। देखिए लिखे हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। समीकरण आपको 2 दिया रहेगा, तो किसी एक समीकरण से किसी एक का मान हम निकालेंगे और उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रख देंगे। मान लीजिए हम कि x का मान निकालते हैं, तो x का मान दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखेंगे। तो हम लिखे हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। दूसरा नंबर में देखिए, उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रख कर हल करते हैं। तीसरा नोट में है, यहाँ पर नोट लिख दीजिए। नोट नंबर 1 हो गया, नोट नंबर 2। नोट नंबर 3 देखिए, किसके लिए, जब हम प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे तब। जब प्रतिस्थापन विधि हम बनाएंगे, इसका 3 गो कंडीशन है। फर्स्ट हो गया कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। नोट नंबर 2 है कि उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखकर हल करते हैं। तीसरा है फलतः हमें अज्ञात चर राशि का मान मालूम हो जाता है। देखिए ये 3 गो नोट हो गया। इसी से हमारा क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि बनेगा। एक में है फर्स्ट में कि किसी एक समीकरण से हम किसी एक का मान निकालते हैं। नोट नंबर 2 है कि उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखकर हम हल करते हैं। तीसरा नोट है कि फलतः उस दूसरी अज्ञात राशि का मान हमको मालूम हो जाएगा। चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि बना रहे हैं, उसके लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब। देखिए प्रतिस्थापन विधि हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे बनाएंगे। x + y = 7 समीकरण हम इसको 1 मानते हैं। फिर दूसरा हो गया समीकरण 3x - 2y = 11।
बराबर 11, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि बनाना एकदम बिल्कुल आसान है। इसमें हम लिखाए हैं नोट में कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात चौरासी का मान हम निकालते हैं, उस मान को हम दूसरे समीकरण में रहकर उसी के हल करते हैं, फलतः हमें अज्ञात चौरासी का मान मालूम हो जाता है। देखिए, तो मान लीजिए किसी एक समीकरण से, मान लीजिए हम समीकरण 1 लेते हैं, तो मान लीजिए हम इस समीकरण 1 लेते हैं, तो देखिए लिखेंगे कि समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में यही ना है कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स है तो हम एक्स देंगे। देखिए ये प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा बाबू माइनस में जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है, प्लस है तो क्या जाएगा, माइनस में जाएगा वाई। तो देखिए मेरा एक्स का वैल्यू कितना आया 7 माइनस वाई आया। तो 7 में इसको हम समीकरण 1 के 2 है तो इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। देखिए बोले हैं कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात चौरासी का मान मालूम करते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या किए, एक्स का मान हम मालूम कर लिए कि मेरा एक्स का मान कितना आया है, 7 माइनस वाई आया था। इस मान को नोट में लिखा है हम कि इस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान हमारा कितना है 7 माइनस वाई, तो दूसरा समीकरण यहाँ एक्स है ना, यहीं पर हम रखेंगे कितना 7 माइनस वाई। तो लिखेंगे क्या कि एक्स का मान एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 मेरा यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो क्या है, तो समीकरण 3x माइनस 2y बराबर कितना हुआ है, 11 हुआ है, दिया हुआ है 11। तो देखिए जब 3 का 3 देंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का मान मेरा कितना आया हुआ है 7 माइनस वाई। तो देखिए x का जब हमारा मान मालूम हो गया है तो नोट में हम लिखवाइबो किए हैं कि उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखेंगे। तो देखिए x का मान मेरा आया है कितना 7 माइनस वाई। तो देखिए दूसरा समीकरण मेरा ई हो गया, दूसरा समीकरण देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हम उतार दिए यहाँ पर। तो x जो यहाँ पर है, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर कितना हुआ है 7 माइनस वाई। तो 3 का 3 देंगे और यहाँ पर गुना दे देंगे। अब देखिए x का मान कितना दिया है वो मेरा 7 माइनस वाई, तो 7 माइनस वाई इसको घेर देंगे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस 2y है तो 2y बराबर 11। हम नोट में भी लिखाए थे कि किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात चौरासी का मान निकालते हैं, उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखकर हल करते हैं। तो देखिए दूसरे समीकरण में हम उसी के स्थान पर रखें कि ना, एक्स का मान मेरा 7 माइनस वाई है, तो दूसरे समीकरण में एक्स की जगह पर कितना मान रख दिए हैं 7 माइनस वाई। अब देखिए क्या करेंगे, 3 में 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 3 का 21 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में y से गुना करेंगे क्या होगा 3y होगा। अब देखिए माइनस से यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2y बराबर 11 है तो 11 देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है तो बराबर के बाद कौन सी में जाएगा, माइनस में जाएगा। और इसको जोड़िए, देखिए माइनस माइनस दिया हुआ है, देखिए माइनस माइनस अगर दिया हुआ रहता है तो क्रिया जोड़ का होता है और चिन्ह घटाव का होता है। तो देखिए माइनस माइनस को जोड़िए आप, तो 3 2 कितना होगा 5y, तो माइनस 5y, तो 5y दे दिए बराबर कितना है 11। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है मेरा, प्लस में दिया है तो बराबर के बाद कौन सी में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो माइनस मेरा कितना हो गया 21 हो गया। देखिए अब माइनस 5y बराबर 21 में से 11 जाएगा कितना जाएगा माइनस 10। अब देखिए माइनस क्यों दिए, तो देखिए यहाँ पर जो क्या है प्लस में हुआ है, ये क्या माइनस में, चिन्ह माइनस का ज्यादा, 21 है 11 कम है तो चिन्ह इसलिए माइनस। अब देखिए माइनस माइनस को आप यहाँ से कैंसिल कीजिए, कर दिए तो अब देखिए y बराबर देखिए क्या हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, मेरा y का मान कितना आया 2 आया। तो देखिए y का मान मेरा कितना आया है 2 आया हुआ है। और इस दो y का मान किसी भी समीकरण में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में, किसी में भी रखिएगा तो क्या y का मान निकला है तो x का मान निकला, तो इसका मान रख दीजिए तीनों में, आसान है। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण कितना में 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में किसी में भी रखिएगा, 1 में भी रखिएगा तो x का मान निकलेगा, 2 में भी रखिएगा तो x का मान निकलेगा, और 3 में भी रखिएगा तो x का मान निकलेगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने
पर। तो 3 क्या यहाँ पर है, तो x बराबर क्या दिया हुआ है 7 माइनस वाई। तो देखिए x का तो x रहेगा, अब देखिए 7 का 7 है, देखिए y का मान यहाँ पर देखिए कितना निकाले हुए हैं 2, तो माइनस 2। तो x बराबर 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, और y का मान कितना आया 2। देखिए एक बार और देख लीजिए हम क्या किए हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि को बनाने के लिए सबसे पहले किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात चौरासी का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम मान निकाल लिए हैं, तो मान निकाले हैं, तो मेरा मान कितना आया है 2 आया। नोट नंबर 2 में चलिए कि उस मान को हम दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर रखकर हल करते हैं। तो इस मान को हम क्या किए हैं दूसरे समीकरण में उसी के स्थान पर, यानी कि x का मान इतना है तो इसी की जगह पर कितना रखे हम 7 माइनस वाई, तो इतना रख दिए हैं। तो फलतः हमें अज्ञात चौरासी का मान मालूम है, तो y का मान हमारा कितना है 2। अब इस 2 को किसी भी समीकरण में हम रखेंगे तो मेरा क्या मालूम हो जाएगा x का मान मालूम हो जाएगा। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।